हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। देखो हमें क्या निकालना है, पहले हमको समझना है हमें क्या निकालनी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जब हम किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के अगेंस्ट हम उसको मूव कर रहे हैं, उस टाइम पे उस फोर्स जो हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से जो वर्क डन करना पड़ रहा है वही वर्क डन एज ए पोटेंशियल एनर्जी उस चार्ज के अंदर स्टोर हो जाता है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी कब निकालनी है? कहता है सिस्टम ऑफ चार्ज। कहता है ऐसा सिस्टम, ऐसा सिनेरियो जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा चार्जेस हैं बड़े, उस केस में हम चार्जेस को इन्फिनिटी से उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन पे लेके आते हैं। उस टाइम पे जो हमें वर्क डन करना पड़ रहा है उस चार्ज पे, वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी उस चार्ज के अंदर स्टोर हो जाता है। थोड़ा सा समझते हैं डायग्राम के थ्रू। मान लो हम पहले दो चार्ज की बात करेंगे, फिर थ्री चार्ज की एंड सो इस तरह नंबर ऑफ चार्जेस के लिए क्या पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी, क्रिएट होगी, स्टोर होगी, वो देखेंगे। पहले दो चार्ज की बात करते हैं। एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज क्या है बड़ा Q2 है। इनकी ये रिस्पेक्टिव पोजीशन, अब हम इनको क्या है इन्फिनिटी पे लेंगे, इन्फिनिटी से फिर से हम इनको वापस इनकी पोजीशन पे लेके आएंगे। उस टाइम पे जो वर्क डन करना पड़ा वही क्या होगी, हमारी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी उन चार्जेस के अंदर। अब क्या करना है, हमने पहले इन चार्जेस को कहाँ लेंगे, इन्फिनिटी पे लेंगे। इसको कहाँ लेंगे, हम इन्फिनिटी पे लेंगे। अब ये चार्जेस को मैं क्या करता हूँ, अब इन्फिनिटी से वन बाय वन लेके आता हूँ इनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन। पहले इस चार्ज को मैं लेके आया, इसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, जिसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अपोज करने वाला कोई फोर्स नहीं, इसलिए मेरे को कोई वर्क डन नहीं करना पड़ रहा। मैं चार्ज कौन से लेके चल रहा हूँ, दोनों पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहा हूँ। इस चार्ज को मैं यहाँ पे लेके आया, इसकी रिस्पेक्टिव पोजीशन पे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इसके आसपास कोई इसको अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स नहीं है जिसके अगेंस्ट मेरे को काम करना पड़े, और इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो। अब क्या करा मैंने, ये आ गया है चार्ज यहाँ पे अपनी पोजीशन पे आ गई थी। अब क्या करा मैंने, दूसरे चार्ज को जो इन्फिनिटी पे था, जो चार्ज दूसरा जो इन्फिनिटी पे था, अब उसको मैं मूव करके उसको लेके आ रहा हूँ उसकी पोजीशन पे, यहाँ लेके आना है। जैसे ही वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पे फोर्स लगना शुरू हो गया। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अब फोर्स कौन सा लगा, रिपल्सिव फोर्स लगा है। उस फोर्स के अगेंस्ट जो मैं फोर्स लगाना पड़ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, अब उस फोर्स ने क्या करा, जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी वजह से वर्क डन हुआ, जो वही वर्क डन क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इस चार्ज के अंदर स्टोर हो गया। समझ आ गया? ठीक है, ये कौन सा चार्ज है, फर्स्ट चार्ज, और ये क्या है बड़ा, सेकंड चार्ज। अब जो ये वर्क डन है वो कितना हुआ, वो मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, हमने पढ़ा था पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये चार्ज कौन सा है, जिस चार्ज को मैं लेके आया हूं। अब ये क्या निकल गया, पोटेंशियल निकल गया। अब यहीं से मेरे को क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू में Q2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या चीज आई है, वर्क आ गया। ठीक है, अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, Q1, V का फॉर्मूला क्या था, 1/4 एप्सिलॉन Q बाय में R, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है बड़ा। अब ये Q1 कौन सा है, ये जो सोर्स चार्ज है, इस चार्ज के लिए क्या है, ये जो सोर्स चार्ज है Q2, ये हो गया। ये क्या हो गया, वर्क डन हो गया। किस केस में, फर्स्ट और सेकंड चार्ज के बीच में। ये क्या हो गया, ये वर्क डन, और यही वर्क डन क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। अब तो ये क्या किस केस में करा हमने, दो चार्जेस के केस में करा। अब मान लो एक तीसरा चार्ज आ गया। अब सिस्टम ऐसा जिसमें क्या तीन चार्ज हो गए। अब वो तीसरा चार्ज मैं लेके आ रहा हूँ, मान लो Q3 है बड़ा, वो चार्ज कौन सा है, Q3। उसको चार्ज को मैं मूव करके ला रहा हूँ। जैसे ही मैं मूव कर रहा हूँ, अब ये हमारे सामने कौन से हैं, दो चार्ज हैं बड़े, Q1 Q2, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इस चार्ज के पास में लेके आए तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो फोर्स क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, इसको अपोज करेगा। ये चार्ज अपोज करना, उसके लिए मेरे को उसके अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल। उसकी वजह से जो वर्क डन हुआ वो क्या हो गया, मेरा वर्क डन 2 की वजह से 3 पे जो वर्क डन करना पड़ा वो कितना हो गया, V इनटू में Q3 हुआ। ठीक है, ये V क्या है, ये सोर्स चार्ज, इसके लिए ये क्या है, सोर्स चार्ज। इसकी वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ उसका फॉर्मूला खोल दूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय में R। R क्या है, ये इन दोनों का है, मतलब
इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसको मैं R23 ले लेता हूँ। ठीक है जी। अब कहते हैं ये तो ये वर्क डन हुआ इस पे, इस चार्ज के अगेंस्ट। अब ये जब ये आया तो इसके एरिया के अंदर, इसकी विसिनिटी के पास ये चार्ज भी है पड़ा। ठीक है। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है। तो उसके लिए जो वर्क डन हुआ वो फर्स्ट चार्ज की वजह से थर्ड के ऊपर जो वर्क डन हुआ क्या हुआ, V इनटू में Q3। अब वही ये पोटेंशियल किसकी वजह से है, ये फर्स्ट चार्ज की वजह से है। पर इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय में R। ये R कौन सा है, फर्स्ट और थर्ड के बीच का डिस्टेंस है बड़ा, और इनटू में क्या हो गया Q3। ठीक है। अब ये जब तीसरा चार्ज हुआ तो टोटल वर्क कितना हुआ, W23 प्लस में W क्या हो गया 13 प्लस में क्या हो गया, जो पहले दो चार्ज थे उनका भी जो वर्क हुआ था वो कितना है 123। अब ये तीन सिस्टम की चार्जेस से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चार्ज की वजह से जो वर्क हुआ कितना हुआ। ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको पूरा मैं Q1 Q3 की फॉर्म में खोलता हूं तो क्या हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले 23 वाला मेरा क्या था, ये वाला 1/4 इनटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या था Q3 भी था। ठीक है जी। अब क्या हो जाएगा, ये 1/4 इनटू में क्या हो जाएगा Q2 इनटू में Q3 डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा R23 प्लस में 13 का क्या आया था, वैल्यू क्या आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 डिवाइड में R13 प्लस में W12 कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय में R। ये R कौन सा है, 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस है बड़ा। ये क्या आ गया, मेरा वर्क डन आया किसकी वजह से, तीन सिस्टम ऑफ चार्जेस में। यही क्या है, बड़ी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया इस चार्जेस के सिस्टम के अंदर। थैंक यू।